ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए, आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे चौथे अध्याय पर। भगवान ने बता रहे युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा ज्ञानम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। जिन्होंने फल की इच्छा त्याग करके कर्म करते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति परम शांति रूप नैष्ठिकीम मतलब मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान ने यह बता दिए, जिनका चित्त समाहित हो गया है, बाहर विषयों में नहीं, एकाग्र चित्त हो करके जिन्होंने फल को त्याग कर दिया, कर्म फल का परित्याग करके मोक्ष नामक नैष्ठिक शांति को जोगी प्राप्त करता है। इसमें अंतःशुद्धि जो है, ज्ञान प्राप्ति, अंतःशुद्धि होने पर ज्ञान प्राप्ति होती है। और जो है सर्वकर्म संन्यास एवं ज्ञान निष्ठा, इससे क्रमशः प्राप्त करता है। पहले उनको समाहित चित्त जब हो जाता है तो पहले वो ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान मतलब अपने स्वरूप ज्ञान को, आत्मा के बारे में जानता है। और सर्वकर्म संन्यास, सब कर्मों को जब त्याग देता है, मतलब कर्म तो करता है शरीर धारण के लिए, ज्ञान होने पर भी, क्योंकि शरीर को रखना है, शरीर माध्यम है, तो उनके लिए जो वस्तु चाहिए तो वह कर्म तो करता है। वो कर्म करता है, लेकिन वो कर्म कैसा करता है ना देखता हुआ, पहले बता दी, देखता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, इसी प्रकार कर्म करता है। तो ये कर्म जो है, ऐसे सर्वकर्म संन्यास, वो कर्म को त्याग देता है एवं ज्ञान निष्ठा इससे क्रमशः प्राप्त करता है, ये बता दिए। जैसे कोई गुरुजी ने जो बताए उसको श्रद्धापूर्वक जो सुनता है, मतलब अपने जीवन में उतारता है, वो क्या करता है ना, परम ज्ञान को वो प्राप्त करता है। जैसे कि उपमन्यु था, ये उपमन्यु को गुरुजी ने पूछे, उपमन्यु छोटा सा बालक था
और गुरुकुल में आया, गुरु के पास रहने लगा। गुरु उनको गौ सेवा करने के लिए दिए। तो सब सुबह शाम महात्माओं को प्रणाम करने जाते हैं लोग, गुरु को, कोई भी महात्मा हो। तो जब शाम को प्रणाम करने जाते थे, गुरुजी ने पूछने लगे, उपमन्यु तुम क्या खाते हो? उनको जब पूछने लगे तब उपमन्यु ने बोला कि गुरुजी मैं तो आश्रम में खाता हूँ। बोले कि नहीं, अन्न त्याग दो और गौशाला में रहो, गौ की सेवा करो। तो उन्होंने अन्न त्याग दिया। फिर जो है कुछ दिनों के बाद बोले कि तुम अन्न नहीं खाते, फिर भी तुम्हारा शरीर जो है इतना प्रसन्न कैसे रहता है? आपका मुखमंडल से मालूम पड़ता है तुम जो है कुछ ना कुछ खाते होगे। बोले कि गुरुजी मैं दूध पी लेता हूँ। और गुरुजी ने बोले कि दूध पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बछड़े का हिस्सा तुम पीते हो तो पाप ही करते हो। बोले ठीक है गुरुजी। तब जो है दूध त्याग दिया, दूध भी लिया नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद देखे, बोले कि तुम ऐसे हट्टा कट्टा दिख रहे हो, क्या खा रहे हो? बोले कि गुरुजी मैं बछड़ा जो पीता है उनके पास से जो निकलता है फेन, वो फेन को खाता हूँ। बोले कि अरे वो भी नहीं खाना चाहिए। तब उनको भी त्याग दिया। एक दिन गौ चराते चराते उनको ज़्यादा भूख लगी तो उसको रहा नहीं गया, छोटा सा बालक है। तब जंगल में उन्होंने आँख का दूध पी लिया। जब निकाल करके चूसने लगा तब उनका आँख जो है फूट गया, आँख को और दिखाई नहीं दिया तुरंत ही। तब गऊ लाते समय रास्ते में एक कुआं था, उनको दिखाई नहीं दिया तो गाढ़ा में गिर गया। जब गाढ़ा में गिर गया तो गौशाला में आ गए और उपमन्यु नहीं आया। जब नहीं आया तब गुरुजी उनको जो है ढूंढने लगे। बोले कि अरे उपमन्यु कहाँ गया? तो फिर रात्रि को सब शिष्यों के साथ जंगल की ओर गए और उपमन्यु बोलने लगे। वो तो कुएं के अंदर था। उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो उनका आवाज़ सुन करके गुरुजी जब गए, देखे कुएं के अंदर उपमन्यु पड़ा है। जब पड़ा है तब उन्होंने उपमन्यु को कुएं से निकाले और गुरु के कृपा से उनको पूछने लगे। बोले कि ऐसा कैसे हुआ ये हालत? तब उपमन्यु ने सब कुछ बोला। बोले मुझे भूख लगी तो मैंने आँख के दूध पी लिए तो मेरा दृष्टि शक्ति बंद हो गया। तो बोले कि गुरु के कृपा श्रद्धा से उनको, गुरु के तपस्या से उनको फिर जो है निष्ठा रखने पर उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, मान लो दृष्टि शक्ति प्राप्त हो गई और ज्ञान भी प्राप्त हो गई। ऐसे क्योंकि अपने इंद्रियों को अपने बस में करने के कारण उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति इस प्रकार होता है। लेकिन यहाँ पर बताते हैं अयुक्तः कामकारेण,
जिसका चित्त समाहित नहीं हुआ है, मतलब जिन्होंने कर्म फल की इच्छा रख करके कर्म करते हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे और कुछ प्राप्त हो, इस प्रकार जो इच्छा रख करके करते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति क्या है, कर्म में बंध जाते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भगवान यही बता रहे। आगे अभी बताने जा रहे हैं, यस्तु परमार्थदर्शी सह, बोले कि तब तो फलाशक्ति का परित्याग करके सभी को कर्म करना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न मन में उठता है कि अगर कर्म का फल को जो त्याग कर देते हैं तो ज्ञान प्राप्ति होते हैं, तब जो है सब लोग क्यों नहीं करते? सबको तो कर्म फल को त्याग करना चाहिए। ऐसे स्थिति में कर्म संन्यास का अवकाश ही नहीं रह जाएगा। ये शंका मन में होने पर आगे की बता रहे हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि, सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि, संन्यस्य, संन्यस्य मतलब परित्यज्य, नित्यं नैमित्तिकं काम्य प्रतिषिद्धं व सर्वकर्माणि तानि मनसा। यहाँ पर बता रहे हैं, जो नित्य कर्म है, जो नैमित्तिक कर्म है, विशेष रूप से जो अनुष्ठान करते उनका भी त्याग करना है। नित्य जो हम भजन आदि करते हैं, जाप आदि करते हैं, उसका भी, और जो काम्य कर्म है ये सब का, सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेक बुद्धिया, मन से और विवेक बुद्धि से कर्म अकर्म संदर्शनेन, कर्म में अकर्म देख करके संत्यज्य इति अर्थः, उसको परित्याग करना चाहिए। भगवान बता रहे हैं, मन में रख करके अज्ञानी की अपेक्षा ज्ञानी में यहाँ पर वैशिष्ट्य बता रहे हैं। जो परमार्थदर्शी है, जो आत्मा को चाहने वाला है, परमात्मा को चाहने वाला है, मुख्य को चाहने वाला है, वो क्या है, संपूर्ण कर्मों को मन से छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, किसी भी प्रकार का इच्छा न करके, हमारा ये शरीर जो है ये क्या है, ये नवद्वार वाला पुर है। पुर मतलब जहाँ पर निवास करते हैं उसको पुर कहा जाता है। इसमें अपने का निवास स्थान है, आत्मा यहाँ पर रहता है। तो ये पूर्व, ये शरीर रूपी पूर्व में 9 द्वार है। 9 द्वार मतलब ऊपर जो है सिर में 7 है, मुख है 1, नाक में 2 है 3 हो गया, आँख में 2 है 5 हो गया, कान में 2 हो गए, ये 7 हो गया। और लघु शंका गुरु शंका करते हैं, इसमें नीचे 2 है। तो ये नवद्वार वाले शरीर रूपी पूर्व में देही स्वाधीन पुरुष न कुछ करता हुआ, यहाँ पर जो आत्मा रहता है वो क्या करता है, ना कुछ करता हुआ और ना करवाता हुआ, वो क्या करता है, सुखपूर्वक रहता है, बैठता है।
इसमें नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रतिषिद्ध सभी कर्मों को वो क्या करता है? अकर्म दर्शन करता है। सब कर्मों में, नित्य कर्म में भी, नैमित्तिक कर्म में भी और काम्य कर्म में भी, और जो मना किया गया प्रतिषिद्ध कर्म में, उसमें वो कर्म को अकर्म दर्शन रूप विवेक बुद्धि से, विवेक द्वारा वो सब कर्मों का फल जो है परित्याग कर देता है। जैसे हंस जो है दूध जब पीता है तब दूध से जल को अलग कर देता है, सार पदार्थ ग्रहण करता है, असार वस्तु त्याग देता है। इसी को बोलते हैं विवेकी। तो ये वाणी एवं शरीर की चेष्टा से आयास से रहित होकर के प्रयास नहीं करते, खाने के लिए, देखने के लिए, पीने के लिए, जो मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, और प्रसन्न चित्त हो करके आत्मा से भिन्न किसी अनात्म वस्तु से प्रयोजन न रखने वाला। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। वो जितेंद्रिय पुरुष जो है अपने समाहित चित्त करके क्या करता है? वो सुखपूर्वक बैठता है। कहाँ और कैसे बैठता है, इसका उत्तर देते हैं। बोले कि नवद्वारे पूरे देही, उसको बताते हैं। बोले कहाँ और कैसे बैठता है? बोले कि ये नवद्वार रूप पूर्व में बैठता है। ये आवास है, ये शरीर, ये नवद्वार वाला पूर्व में रहता है। नवद्वार पूरे, बोले कि ये नवद्वार पूर्व में द्वार जो है नौ कैसा है? बोले कि ऊपर 7 है, सिर पे, सिर भाग में 7 है और नीचे की ओर 2 है। मूत्र पुरीष विसर्गार्थे, मल त्याग करने के लिए एक द्वार है और मूत्र परित्याग करने के लिए एक द्वार है, और ऊपर जो है 5 है। ऐसे 7 पूर्व में। शरीरम पूरमिव पूरम आत्म ऐक्य स्वम एकम तदर्थ प्रयोजन ही। भगवान बता रहे हैं, बोले कि आत्मा की उपलब्धि के लिए मस्तकस्थ 7 और मूत्र पुरुष परित्याग के 2, ये 9 द्वार वाला शरीर रूपी पुरी में, पुरी की भांति पूर है, जिसके स्वामी एकमात्र क्या है, कौन है? यहाँ पर आत्मा ही है। इस पूर्व में स्वामी कौन है? आत्मा है। उस स्वामी के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि और विषय रूप प्रयोजन के द्वारा अनेक फल एवं विज्ञान के उत्पादक पूर्ववासियों से वह पूर्व स्वामी अधिष्ठित है। बोले कि इसमें ये स्वामी जो है, इसका जो है गण कहाँ है, कौन है? बोले कि ये मन है, इंद्रिया है, बुद्धि है, विषय रूपी जो प्रयोजन है, विषय जो प्रयोजन है, और अनेक फल है। उसमें से जो फल है, ये इसमें ये स्वामी, पूर्व रूपी स्वामी आत्मा जो है अधिष्ठित है। उस पूरी में देही जो है, पुरुष आत्मा जो है, पूर्वोक्त सर्व कर्म को वो क्या है? परित्याग करके रहता है। वो नहीं चाहता है।
इस प्रकार इसमें बताया गया है। तो बोले कि जो चाहने वाले पुरुष, पिछले श्लोक में बताए, जो कर्म फल का चाहने वाले पुरुष वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं, वो क्या है? वो कर्म फल को चाहने के कारण बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में घूमते हैं। लेकिन जिन्होंने आत्मा को जान लिया, वो सुखपूर्वक अपने शरीर के अंदर सबको समाहित चित्त करके, समेट करके, इंद्रियों को कुछ भी ग्रहण न करके आराम से बैठते हैं। यही भगवान ने बता दिए। आगे की चर्चा जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो।